देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है और हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि जब बिहार का चुनाव था, तो उस समय एक अभिनेता ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्महत्या के मामले को मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ट्रायल के ज़रिए बहुत ही बेशर्मी से और एजेंसियों के बहुत ही बेशर्म इस्तेमाल से, जिसे उस समय के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट की भी मैं कहूँगा गलत सहमति प्राप्त थी, इस्तेमाल किया गया राजनीति में। और बिहार का चुनाव उसके बेसिस पे लड़ा गया। एक लड़की को लगभग इसी तरह से ज़्यादा भी इससे भी ज़्यादा बेइज्जत करके, अपमानित करके, उसके स्त्रीत्व को, उसकी व्यक्तित्व को मतलब एकदम जितना आप कह सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत से तो कभी किसी मध्यकाल में भी संभव नहीं था, चूँकि तकनीक वगैरह का इतना विकास नहीं था। उसको एक क्रूसिफाई किया गया बहुत बेशर्मी से। और ये अनफॉर्चुनेट है कि इस एजेंसी ने, जिसका नाम एनसीबी है, इसी तरह के व्हाट्सएप चैट पर ही उस लड़की को एक लंबे समय तक जेल में डाला गया, क्योंकि वो उसे चाहते तो थे कि उसके एक काल्पनिक कत्ल के जुर्म में उसको सजा मिले। जो वो ये इससे जो लोग प्रभावित थे उसकी आत्महत्या से, उसके तमाम सजातीय लोग देश भर में फैले हुए और बहुत सारे लोग बिहार में जो अपर कास्ट वगैरह के हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए हाँक के उस घटना से जोड़ दिया गया था, वो सब लोग उस लड़की को एक मध्यकालीन किस्म की सोच के तहत मतलब वो चाहते तो थे सड़क पर संसार करना, उसे पत्थरों से मार के मार डालना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि संभव नहीं था तो वो उसे शब्दों से और अपनी प्रतिक्रिया से मार रहे थे और बहुत गलीज किस्म का व्यवहार कर रहे थे। उस गलीज किस्म के व्यवहार को वोटों में बदलने के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल हुआ, सीबीआई, ईडी और एनसीबी का इस्तेमाल हुआ और आखिर में उस तरह की एक कॉन्शियस को आप कहें कि सेटिस्फाई करने के लिए जबरन उसको इसी व्हाट्सएप चैट के नाम पे जेल में डाल दिया। उसके तो किसी के आसपास भी कुछ भी नहीं था, वो पुरानी चैट्स थी जो उसके प्रेमी की थी, जो गांजा पीता था। तो गांजा पीना हमारे देश में, जिसमें 2-2.5 करोड़ लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, चूंकि वो गेरुए वस्त्रों में होते हैं, धार्मिक लोग हैं, उन पर हाथ डालने की न किसी की इस देश में हिम्मत है, न कभी कोई पकड़ता है। उसको माना गया है कि ठीक है वो खुलेआम पीते हैं, उनके वीडियो बनते हैं, कोई उसमें कोई चीज ही नहीं है उसको अपराध के तौर पर देखने की। लेकिन वही समाज जो उनसे प्रभावित है, इस तरह की किसी एक व्हाट्सएप चैट पर इतना उत्तेजित हो जाता है। ये एक नकली क्रिएटेड उत्तेजना है जो खास करके टारगेटेड सेक्शंस के खिलाफ होती है, जिसमें महिला सबसे कमजोर अवयव है हमारे समाज का, सबसे ज्यादा निशाना पे वो आती है। महिला के बाद दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं और अब धार्मिक तौर पर मुसलमान आते हैं और इनसे वोट मिलते हैं, क्योंकि इनके बहाने खासकर मुसलमान के मामले से तो हमारे यहाँ चूंकि लगातार केंद्र तक की सरकारें बन जा रही हैं, 2-2 बार केंद्रीय बहुमत आ रहा है और उसमें एक विलन कहीं से मुसलमान किसी तरह से ढूंढ लिया जाए। क्योंकि शाहरुख खान है तो इसके बावजूद कि उनकी पत्नी हिंदू है, वो बेचारे कह सकते हैं कि आज के दौर के जो मुसलमान जैसी मुसलमानों के बारे में एक पूरी कवायद है, खुद मुसलमानों में ऐसी कवायद है, बड़ी कट्टरपंथी कवायद है, वो उससे कहीं मेल नहीं खाते और मुसलमान भी उनको एक मुसलमान के तौर पर नहीं मानते होंगे अंदरूनी अपनी बातचीत में, लेकिन उनके नाम में खान लगा है, वो वोट पैदा कर सकते हैं और वही हो रहा है। सोशल मीडिया पर एकदम उसको क्रूसीफाई करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो तकनीकी बात वाहिद साहब ने बताई, और मैं भी थोड़ा बहुत कानून का पीछा करने की वजह से समझता हूं इस बात को, सिवाय कॉन्स्पिरेसी के जिसका कोई तथ्य सामने नहीं है, जो उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, तो उस बच्चे को बिना जिसने कोई कंज्यूम भी नहीं किया उसके पास बरामद भी नहीं हुआ, यानी उसे जेल में डालना, इससे ज्यादा इस एजेंसी का बेशर्म इस्तेमाल या किसी भी एजेंसी का और कानून का इससे बेशर्म दुरुपयोग नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि ये भाषा वो उनमें से कोई बोल नहीं सकता और मुझे इसको बोलने में कोई हिचक नहीं है कि ये बिल्कुल बेशर्म और क्रिमिनल इस्तेमाल हुआ। सच्चाई तो यह है कि ये सब प्रोसिक्यूट किए जाने चाहिए, एक बच्चे को इस तरह से गुनहगार बनाने के जुर्म में इतने लंबे समय तक। एक आप किसी पे यूएपीए लगा दें, एनडीपीएस लगा दें, तो उसकी तो अपने आप सजा हो जाती है। आप देखते हैं गौतम नवलखा वगैरह किस बुरे हाल में जी रहे हैं, यूएपीए लगा हुआ है, क्योंकि इन कानूनों के पास ऐसी मतलब असामान्य ताकत है कि ये मनुष्य के बारे में जो भी सार्वजनिक दुनिया में फैसले हैं, जो न्यायिक फैसले हैं,
कि किसी को बेजरूरत जेल में न रखा जाए, और बेल पहली चीज होनी चाहिए, जेल बाद की चीज होनी चाहिए, ये उसका दुरुपयोग करते हैं। और अब तो खैर जो सज्जन सामने आ रहे हैं उनके मामले तो देखे जाए तो मतलब अगर उनके गुनाह देखे जाए तो इस बच्चे का गुनाह कोई गुनाह तो है ही नहीं। पहली बात, इस बच्चे पे आप प्रायोजित गुनाह भी किसी लायक नहीं, और उनके अपने गुनाह देखिए। मुस्लिम बन के आप शादी करते हैं, दलित बन के आप नौकरी लेते हैं, उसके बाद आप बड़े बड़े लोगों को पकड़ के मीडिया में आके हीरो बनते हैं, और अब जो है पूरा परिवार बैठ के टेलीविजन चैनलों पे उस झूठ को निगलने की कोशिश कर रहा है जिसको निगला ही नहीं जा सकता। उनके पिता का आज टीवी पे इंटरव्यू है, टीवी चैनलों पर, कि हाँ उस समय मैंने बिना देखे साइन कर दिया और उर्दू तो मुझे आती नहीं। अरे भाई, निकाह हो रहा है, काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, वाहिद अली खान बताएंगे कि कोई काजी किसी गैर धर्म के लड़के या लड़की की एक मुस्लिम धर्म के लड़के या लड़की से शादी क्या करा सकता है? वो काजी खुद ही यही कह रहा है कि साहब कान पकड़ रहा है कि ऐसा गुनाह कौन कर सकता है। आप निकाह में जा रहे हैं, निकाह में आपका नाम लिखा जा रहा है, आपके बाप का नाम लिखा जा रहा है, आप वहां दस्तखत कर रहे हैं, वहां सैकड़ों लोग आए होंगे शादी में, वहां बोला जाता है कि फलाने वल्द फलाने और फलानी वल्द फलानी का कबूल है, कि वो सब जो कार्रवाई हुई हो, जो हम लोग सिनेमा से जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते, खान साहब इसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन एक मोटी समझ हमारे बारे में हमें पता है कि धर्मेंद्र ने भी जब दूसरी शादी की थी तो अपने को मुसलमान बना के की थी, तो यही सब किया होगा, और जो भी ऐसे करेगा तो ये सब करेगा, इस प्रोसेस से जाएगा। वहां दो मुसलमानों के बीच ही निकाह होता है, ऐसा नहीं होता कि एक गैर धर्म का हो और एक गैर धर्म की हो, या एक गैर धर्म की। नहीं बेशक बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें क्या होता है कि पहले कलमा पढ़ना होता है, तो आप कबूल रहे हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट तो सही है, दस्तखत मैंने किए, बस मुझे उर्दू नहीं आती। तो आपका केस ये है, और जिसको आपने फंसाया है उस बेचारे का केस ये है कि न उसने गांजा पिया है, न उसकी जेब में गांजा था। आप कह रहे हैं कि इसने कॉन्स्पिरेसी की, और मटेरियल 2018 का दिखा रहे हैं। वो 2018 में एक तीसरी लड़की से बात कर रहा है, जिसको रोज बुला के आप उसकी बेल रोकने के लिए उसको रोज बुला लेते हैं, और तीसरी बार वो नहीं आई क्योंकि हो सकता वकीलों ने उसको समझाया हो कि ठीक बेल की बहस के दिन तुमको अरेस्ट कर लेंगे और दिखाएंगे कि अभी हमें इनको आमने सामने बैठा के इन्वेस्टिगेशन करना है। और ये सारी बातें इसी एजेंसी ने पहले मीडिया को लीक की। बताइए, ये चैट जिस दिन ये बेल पे डिबेट होनी थी, मैं तो इसको दूर से देख रहा हूं, लेकिन ये बेल रोकने के लिए मीडिया का बेशर्म इस्तेमाल करती है एजेंसी। इसको शर्म नहीं आती? इस एजेंसी ने ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये तो सिर्फ इसी के पास थे ना, इसने उसी दिन सारे मीडिया को वो चैट के स्क्रिप्ट्स दे दिए और सारे मीडिया पर लगे फटाफट जिस दिन बेल की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट। तो इस लेवल पे बदमाशी हो रही है। ये तो निश्चित तौर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए हो रही है, और इसमें बिल्कुल हमारे गृह मंत्रालय के लोग और नीचे एनसीबी के तमाम अफसर लोग शामिल होंगे। एनसीबी का नेतृत्व पहले ही दागी अधिकारी के द्वारा किया गया था, और इस अफसर को जो दूसरी सर्विस में था वहां से यहाँ लाया गया, और वो भी जब ये उसके खिलाफ अब कार्रवाइयां हो रही तो भाग के दिल्ली आया है, उसे जेड सिक्योरिटी दी गई है। बताइए, तो ये सब चीजें बिल्कुल बताती हैं कि ये निश्चित तौर पर इस मामले में बहुत ऊपर के लेवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप है। एक मुसलमान को पकड़ा गया है जिसका बहुत बड़ा नाम है, चूंकि हमारे देश में आप कह सकते हैं सबसे बड़े नामों में से 2-3 नामों में से एक है, उसके लड़के को रखा गया है और उससे यूपी का चुनाव लड़ा जाना चाहता है। तो ये यूपी के चुनाव के लिए बेशर्म इस्तेमाल है। एजेंसी, कानून, न्याय, नैतिकता सबका बलिदान। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।